होगा तो आप देखिएगा और अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना। शांति प्रसाद हम लोग भी कांग्रेस के अच्छे कार्यों की प्रशंसा ठीक है, सबकी प्रतिक्रियाओं के बाद वापस इस पर चर्चा करें। शांति प्रसाद जी क्या कहना चाहते हैं? धामी का दुबई दौरा और 4 धाम यात्रा का क्रेडिट। ये बात आम जनमानस को समझनी चाहिए कि सनातन धर्म की आस्था का केंद्र है उत्तराखंड। पूरे भारत में जहां भी सनातनी रहता है वो अपने 4 धाम में अपने आराध्यों के दर्शन करने के लिए आता है। और आप देख भी रहे हैं कि राज्य में हर वर्ष तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। सरकार भी बता रही है कि पिछली बार 42 लाख थे, इस बार 50 लाख क्रॉस कर गए। ये इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर सनातन धर्म की आस्था का केंद्र उत्तराखंड होने के कारण हर वर्ष यात्राओं में अपने आराध्य को देखने के लिए आते हैं लोग। जनसंख्या उसमें वृद्धि भी हो रही है। 50 लाख का आंकड़ा सरकार ने बताया, अच्छी बात है। दूसरा बिंदु कि सरकार के मुखिया घर घर भटक रहे हैं कि देश देश भटक रहे हैं, 2.5 लाख करोड़ रुपए लेकर आएंगे। अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लग रहा है। पहले बिंदु में मैं आपको बता दूं, 42 लाख लोगों को यात्रा में जब वो पिछले वर्ष आए थे तब भी ऋषिकेश में जाम था, लाठी भांजी जाती थी तीर्थयात्रियों पर और उनको ऋषिकेश में घुसने नहीं दिया जाता था। उनको जो है रास्ता डाइवर्ट करके भानेवाला से थानों होते हुए उनको जो है ऋषिकेश पहुंचाया जाता था। उसमें जो अव्यवस्थाएं होती थी, जाम और परेशान जब होते थे तो कड़वे अनुभव लेकर वो जाते थे। और केदारनाथ में जिस तरीके से सड़कों का जाम होना, घंटों लाइन पे लगना, पुलिस के द्वारा उत्पीड़न करना, ये पिछले वर्ष भी था, इस वर्ष भी है। मैं इस पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब 42 लाख लोग परेशान हुए तब भी सरकार ने पीठ थपथपाई। ये बताने को तैयार नहीं हुए कि ऋषिकेश में ही जाम लग गया तो यात्रा कहां से आपने यात्रियों को सुविधाएं दी। पानी की बोतल 20 रुपए की जगह 200-200 रुपए में पिछले साल भी बिकी। आप ही लोगों ने वो अव्यवस्थाएं भी दिखाई। कहने का मतलब है ये जब आपको पता है कि हर साल जपेन जी सारे रिएक्शंस के बाद आऊंगे, और जब आपको पता है कि हर साल यात्री बढ़ेंगे तो उसके लिए आपके पास प्लान क्या है, क्या सुविधाएं दी। 50 लाख यात्री आ गए, आपने कह दिया बहुत अच्छा हो गया, मगर उनको जो अव्यवस्थाएं झेलनी पड़ी, ऑल वेदर रोड में जिस तरह सड़कें टूटी और जो जाम रुद्रप्रयाग और श्रीनगर से शुरू हुआ वो केदारनाथ और बद्रीनाथ तक रुका नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डिबेट के हिस्से बने हैं। सरकार की किरकिरी हुई है पूरे देश में। अब दूसरे बिंदु पर आप आ जाइए। हम ऐसे नहीं कहते ये भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी है। 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने 1.25 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात कही थी और 6 महीने में उत्तराखंड के प्रत्येक लड़के को रोजगार से जोड़ने की बात कही थी। मैं पूछना चाहता हूं वो 1.25 लाख करोड़ रुपए कहां है और क्यों लड़के सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं रोजगार के लिए। उत्तराखंड के अंदर कर्ज की ऐसे हालात हो गए कि ये पहला राज्य है जहां कमाई हमारी और कर्जा हम पर ज्यादा हो स्थिति हो गई। और अब देखिए लोकसभा चुनाव हैं, अब जुमलों की बयार बहेगी और वो जुमलों की बयार आपने इंग्लैंड में मुख्यमंत्री के मुंह से सुना कि हम 2.5 लाख करोड़ रुपए लेकर आएंगे। और जब 2.5 लाख करोड़ का पतीला खुलकर जब जनता के सामने आया तो पता लगा गाजियाबाद का एक ऐसा कंपनी मालिक जिसकी अपनी खुद की कोई इतनी राजनीतिक और ताकत नहीं थी, उसको आपने यहाँ उषा रोपे वाले को के साथ साइन कर दिया। तो वो इंग्लैंड में क्यों किया, वो यहीं कर लेते देहरादून में बुला के, मगर क्योंकि आंख में धूल झोंकनी थी जनता की और वाई लूटनी है, लोकसभा चुनाव नजदीक है। अब ये दुबई चले गए। दुबई में जाके क्या बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने लोगों के बीच में हूं, मैं दुबई में नहीं हूं। अरे भाई ये सुनने के लिए तुम गए, सुनाने के लिए उनको गए हो क्या? 2.5 लाख करोड़ रुपए में कौन कौन सी कंपनियों के साथ आपके साइन MOU हुए, आप इसकी लिस्ट तो बताइए। ठीक है शांति प्रसाद जी, तो बताइए। शांति प्रसाद जी बताकर मैं बात खत्म कर रहा हूँ, ऐसी बात खत्म कर रहा हूँ। ये ये ना बताकर केवल चुनाव से पहले जनता को धोखा देना ये ठीक नहीं है। इनकी राजनीतिक चालों को यदि समझना है तो एकता विहार में जाइए,
उत्तराखंड का नौजवान सड़कों पर बैठा है इस बात को लेकर के हमारे रोजगार को बेचना बंद कीजिए, संसाधनों को बेचना बंद कीजिए, हमें रोजगार दीजिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद शांति प्रसाद जी मैं आऊंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। यशी जी, जो आंकड़ा 50 लाख का बताया, बहुत अच्छी बात है कि उत्तराखंड में लगातार जो संख्या है वो